जब आप ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे हवाई जहाज में, हवाई जहाज ज्यादा ऊंचाई पे चला जाता है, क्षोभ मंडल को छोड़ के कहां चला जाता है, समताप मंडल। तो जब भी आप हवाई जहाज में रहते हैं, कहां रहते हैं, हवाई जहाज में, तो हवाई जहाज में जब जाते हैं आप, तो हवाई जहाज तो आपका वायुमंडलीय दाब के ऊपर चला गया, क्षोभ मंडल को नीचे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा दबाव क्षोभ मंडल का होता है, क्योंकि भारी गैसें कहां रहती हैं, क्षोभ मंडल, इसके ऊपर हल्की गैसें रहती हैं, इसीलिए तो हवाई जहाज भागा है, उसमें एकदम हल्की गैस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बादल वगैरह ज्यादा रहेगा। तो हमने 80% पूरे वायुमंडलीय दाब का 80% अकेले कौन ले लेता है, क्षोभ मंडल। हम लोग ने 80% आपको नीचे छोड़ के कहां चले गए, समताप मंडल में। यही कारण है कि जब आप समताप मंडल में जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर तो पीछे से मार रहा है 180, 120/80, वायुमंडलीय दाब जो उसको काउंटर कर रहा था वो कम हो गया, जीरो नहीं हुआ, कम हो गया। इसलिए अब आपका ब्लड प्रेशर धड़ाधड़ मारेगा सभी अंगों को, और इसका फील होगा नाजुक अंगों को। जैसे आपको इस तरह मार देंगे हाथ पे, उतना फील नहीं होगा, और यही इतने तक आंखिया पे मार दीजिए, दिखबे नहीं करेगा, नहीं समझे। तो नाजुक अंगों को यह फील होने लगेगा कि बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर ज्यादा। तो जो नाजुक अंग रहेंगे दर्द करने लगेंगे, जैसे आंख, कान, गर्दन अजीब टाइप का होने लगे, नाक को दर्द करने लगे, माथा दर्द करने लगे, एकदम अजीब सा दर्द होने लगता है। और छोटे बच्चों में तो खास करके सब चीज ज्यादा होती है, वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं। और छोटा बच्चा चढ़ गया ना, भर फ्लाइट चिल्लाएगा, तो एयर होस्टेस जो होती है ना, एक स्टिकर लेके आती है गोल कलर का, जहां वो बैठा रहता है उसके ऊपर चिपका देती है, ताकि एयर होस्टेस जो भी रहे उसको आइडिया रहे कि यहाँ एक छोटा बच्चा है, उसे ज्यादा ध्यान देना है, बाकियों की तुलना में पहले वहां ज्यादा देना। अब कभी चिपकाए कभी नहीं चिपकाए, क्योंकि देखो रूल होता है उसका, एक स्टिकर होता है वहां पे। और हमको कौन चिपकाता था, हम भी बैठे थे तो देखे तो लड़का चिल्ला रहा था, तो स्टिकर ले ऊपर चिपका दी, तो हम पूछे कि काहे चिपकाए, सर रूल होता है, छोटा लड़का रहता है तो वहां कुछ मार्किंग करनी होती है, क्योंकि सारा सीट हुआ तो एक जैसा दिखता है, और दूर से ही मार्किंग वहां दिख जाए, उतर जाएगा तो स्टिकर हटा देगा, समझ आए। तो छोटा बच्चा सबको ज्यादा फील होता है, समझ में। अब इसको क्या किया जाए, तो दर्द हो जाएगा। तो पायलट जो होता है ना, पायलट वो क्या करता है, जब जहाज जैसे जैसे उड़ेगी ना, वो प्रेशर भर देता है जहाज के अंदर। क्या भरता है, हवाओं का प्रेशर, जैसे गुब्बारा फुलाया जाता है ना, उस तरह से हवा के अंदर प्रेशर भर देता है जहाज के अंदर, ताकि हम लोगों ने जितना प्रेशर नीचे छोड़ा है उतना केबिन प्रेशर में एडजस्ट हो सके, तो हम लोग को नॉर्मल फील होने लगता है। यही रीजन है कि हवाई जहाज में आप खिड़की नहीं खोल सकते, खिड़की खोलेंगे सारा प्रेशर बाहर चल जाएगा, तो एक तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा बाहर। दूसरा एक और रीजन होगा, समताप मंडल का टेम्परेचर -50 हो जाता है, -60 हो जाता है, तो दरवाजा खोलिएगा, मारेगा, कितना आएगा, -60, 100 आदमी मर चुका रहेगा, नहीं समझे। तो उसका एक फायदा भी होता है, ऊपर टेम्परेचर कम रहता है तो इंजन गर्म नहीं होता, मतलब नहीं तो अगर इसे इंजन है तो इतना 16 घंटा जहाज कंटिन्यू उड़ती है। आप 16 घंटा गाड़ी चला दीजिए ना, इंजन सीज हो जाएगा, टायर और सब फट जाएगा, यहाँ पर आधा घंटा रेस्ट देना पड़ता है। जब 400-500 किलोमीटर चल जाएंगे तो थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट देना होता है। तो बताइए, हवाई जहाज का केबिन प्रेशराइज होता है कि नॉन प्रेशराइज? प्रेशराइज होता है, उसमें प्रेशर रखना जरूरी होता है। अगर प्रेशर हटा दिए तो वायुमंडलीय दाब गड़बड़ हो जाएगा। एक हीलियस फ्लाइट थी, जहाज का नाम था हीलियस। हीलियस फ्लाइट जो थी उसमें जो अब पहले ध्यान से, इसमें तो प्रेशर भर दिया। अब जब जहाज को उतरना रहेगा नीचे, जब जहाज को उतरना रहेगा नीचे, तो वो प्रेशर वहां उतने रखेगा कि पायलट प्रेशर को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा उस प्रेशर को, नहीं तो उतरेंगे तो इतना ना प्रेशर महसूस होने लगेगा तो नीचे दर्द होने लगेगा। तो जब नीचे आने लगेगा जैसे जैसे, तो प्रेशर को क्या कर देगा, खोल देगा, रिलीज कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये पायलट अपने से भी करता है, ऑटोमेटिक भी हो जाता है। तो हीलियस फ्लाइट थी जो मेंटेनेंस में गई हुई थी। किसमें गई थी? मेंटेनेंस में गई थी। तो मेंटेनेंस में उसका सारा चीज सिस्टम ठीक कर दिया, और जो ऑटोमेटिक पे सेट था कि भाई अपने से प्रेशर जब नीचे आएगा तो प्रेशर वाल खुल जाएगा अपने से, और ऊपर जाएगा तो प्रेशर वाल अपने से बंद हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक पे सेट था। मेंटेनेंस वाले ने उसका मैनुअल पे कर दिया। जब भी कोई चीज मैनुअल होती है ना, तो आपको अपने हाथ से करना होता है। और सेट किस पे था? ऑटोमेटिक। और सेट कर दिया मैनुअल पे। पायलट को लगा कि ऑटोमेटिक है, पायलट से उड़ा, अब प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर तो बढ़ गया, केबिन में प्रेशर बढ़ गया, सब चीज नॉर्मल था। फ्लाइट चली गई समताप मंडल में, लेकिन उसका वाल तो खुल गया था, क्योंकि ऑटोमेटिक था नहीं। पायलट को लगा कि ऑटोमेटिक जैसे उड़ेंगे बंद हो जाएगा, वो बंद हुआ नहीं, तो प्रेशर भर दिया, लेकिन छोटा सा होल होता है जिससे प्रेशर रिलीज होता है। धीरे धीरे कुछ समय के बाद सारा प्रेशर रिलीज हो। जब सारा प्रेशर रिलीज हुआ तो अंदर तो प्रेशर की कमी हो गई, हवा की भी कमी हो गई, क्योंकि प्रेशर से ही क्या आता है, हवा भी आता है। सबको ऑक्सीजन कम जाने लगा। जब शरीर में कम ऑक्सीजन जाएगा तो नींद आएगा। क्या आएगा? नींद आएगा। ज्यादातर पैसेंजर सो गए, एयर होस्टेस भी सो गई, पायलट सूत गया। पायलट सूत गया और कंटिन्यूअस चलते गया। ऑक्सीजन की कमी होते होते लोग बेहोश हो गए, बेहोश होने का कोमा में चले गए, उसके बाद मर गए लोग। पायलट भी मर गया, पैसेंजर, एयर होस्टेस, पायलट सब मर गए। सब उड़ रहा है जहाज उड़ रहा है, ऑटो पायलट पे उड़ रहा था, लेकिन वाल किस पे सेट कर दिया था? मैनुअल पे। उड़ रहा है। जब एयरपोर्ट के पास आया तो ऑटोमेटिक आ जाता है जहाज जो है ना, उस इतना एडवांस हो गया है कि उसमें पहले जैसे दिल्ली से उड़ेगा मुंबई के लिए ना, तो फीड कर देगा दिल्ली से मुंबई। तो उसके पास कैसे गूगल नक्शा डालते हैं कि आपको कहां से कहां जाना है, ऑटोमेटिक रास्ता ले लेता है। तो उसमें जैसे पायलट फीड करेगा ना, उसमें वो बता देगा यहां से यहां तक जाना है, सारा प्लान फिट कर देता है, कैसे कैसे किस वे पॉइंट से होकर जाना है, उसको हो गया, ऑटोमेटिक उड़ता है। जब एयरपोर्ट के पास आया तो उसके आगे तो उसका डायरेक्शन ही नहीं था, उसके आगे फिर पायलट टेक ओवर ले लेता है, हमको उतारना है, वो क्रॉस कर गया। जब क्रॉस किया
तो अब लोगों को लगा कि भाई साहब तो क्रॉस कर गया, अब क्या करे? तो एयरफोर्स के 2 जहाज उड़े सब, कैसे उतार, उसको लगा हाईजेक हो गया है। जहाजों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मोबाइल नंबर होता है ना, आपको वन मोबाइल नंबर पता है हमारा, तो कोई भी डायल कर सकता है। उसी तरह रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी फ्रीक्वेंसी मैच करा के बात कर सकता है, तो फिक्स होती है एक कॉमन फ्रीक्वेंसी। तो उसमें सबका पहले पायलट बता देता है किस फ्रीक्वेंसी पे जहाज जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पे जब एयरफोर्स वाले बात किए सब कि ह्यूलियस फ्लाइट अपना बात की, उसको जवाब ही नहीं आ रहा था। तो एक तो पायलट आगे गया, एक पीछे के, देखता कोई क्या दिक्कत है, तो पास ला के देखा तो कहा कि जा, तो सब सुतल है सब हो, क्योंकि लड़ाकू जहाज तो छोटा होता है, मैनुअर ज्यादा कर लेता है। देखा दूरबीन उर्बीन उनका अपना डिवाइस होता है, देखा कि तो पायलट हो सुतल है, सब सुतल है उसमें। तो अब कहा सब कि इसको मार के गिरा दो, नहीं तो कहीं किसी घर पे गिरेगा। तो एक जहाज साइड हुआ, एक पीछे गया कि अब इसको मार के गिरा देते। तब तक उसने कहा रुको रुको, एक आदमी दिख रहा है। तो एक आदमी उसमें बस आया था, और वो भी अंतिम समय तक में, और लास्ट में फ्लाइट को मोड़ दिया शहर के बाहर ले जाने के लिए, और उसके बाद बाहर जाके गिर गया। वो जो आदमी लास्ट में आया था ना, वो पायलट नहीं था, वो गोताखोर था। पेशे से क्या था? गोताखोर, समुद्र के नीचे जाता, तो उसे सांस रोकने की आदत थी, समझ गया? तो वो सबसे लास्ट तक सर्वाइव किया था। लास्ट मोमेंट में भी उसने जहाज को शहर के बाहर ले गया कि एटलीस्ट इसमें तो मरना फिक्स है, नीचे वाले लोग ना मर सके। फिर लास्ट में मोड़ दिया, और वहां जाके जहाज क्रैश हो गया। एक छोटी सी लापरवाही, एक की तो बहादुरी देख रहे हैं आप, एक की लापरवाही देखिए। सोचो जब तुम मेंटेनेंस में ले गया है चोट्टा कहीं का, देख रहा है कि प्रेशर वाल्व ऑटोमेटिक पे है, तो लौटाएगा चोट्टा कहीं का तुम मैनुअल करके, नहीं समझे? तो वही उसके बाद धीरे धीरे एक्सीडेंट से लोग सीखते जाते हैं। फिर रूल बना कि चेकलिस्ट बनेगा, जहाज गया तो पूरा चेकलिस्ट बनेगा, ये ऑटोमेटिक था, ये मैनुअल था, पूरा लिस्ट आएगा। जब मेंटेनेंस हो गया आएगा ना, तो एग्जैक्ट दूसरा आदमी आएगा उसको चेक करना, जो मैनुअल पे रहेगा उसे मैनुअल करेगा, जो ऑटोमेटिक पे रहेगा ऑटोमेटिक करेगा। अब फिर ये उठा के पायलट को देगा, पढ़ लीजिए कौन ऑटोमेटिक है कौन मैनुअल है। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, तो हम देखे कि प्रेशर वाल्व खुला हुआ, लाइन से बहुत जहाज रहती है, प्रेशर वाल्व खुला हुआ रहता है। तो अभी हम लोग की लगी हुई थी, तो हम बोल दिए खुला है उसका, कहा कि सर ग्राउंड पे खुला ही रहता। हम कह दो तरीका अच्छा सही बात है, ग्राउंड पे तो प्रेशर वाल्व खुला ही रहेगा। हमको लगा हम ढेर होशियार हैं। नहीं